इंग्लिश स्टोरी द फेरी एट द स्प्रिंग, इसका हिंदी अनुवाद आज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक दिन एक ज़माने में एक विधवा औरत अपनी 2 बच्चों के साथ रहा करती थी और लोगों को वो जो बड़ी लड़की है वो उसकी मम्मी के चेहरा और उसका चेहरा इतना सेम दिखता था कि मोस्टली बहुत बार बड़ी लड़की को मम्मी जैसे ही लोग ट्रीट करते थे, लोग समझते थे। और वो दोनों की दोनों मतलब मम्मी भी और वो बड़ी लड़की भी वो बहुत ही दुष्ट नज़र, वो उनका जो रहन सहन था, बोलने का ढंग था, वो बड़ी ही दुष्टता से लोगों से बात करती थी, बहुत ही एरोगेंटली लोगों से बात करती थी। और उसके मुकाबले में छोटी लड़की जो थी वो बड़े ही काइंड सॉफ्ट नेचर की थी, बहुत ही सुंदर थी। पूरा कंट्री में उससे ज़्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं थी। पर माँ जो थी वो तो अपनी बड़ी लड़की से ही प्यार करती थी, क्योंकि बड़ी लड़की में उसे खुद अपनी शक्ल, अपनी अकल नज़र आती थी। दोनों बहुत ही क्लोज थे। बेचारी छोटी लड़की दिन रात मतलब सुबह से लेकर रात तक काम करते हुए हमेशा किचन में ही पाई जाती थी। वो किचन में ही अपना काम करती थी। ये बेचारी लड़की का एक और काम था कि दिन में 2 बार उसे नियरली हाफ माइल दूर जो एक पानी पीने का पानी का जो झरना था वहाँ से उसे पानी लाने का काम सौंपा गया था, जो मिट्टी के एक बर्तन में जाके वो भर के उसे फिर घर वापस लेके जाती थी। जब वो एक दिन ऐसे ही पानी भर रही थी झरने से, तभी एक बूढ़ी औरत आई और उसे बोलने लगी, मुझे पानी चाहिए, क्या तुम मुझे पानी दोगी? वो ऐसे उसे मांगने लगी। तो वो प्रीटी लड़की बोली कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, पानी दूंगी मैं आपको। और तुरंत उसने झरने के उस साइड में देखा जहाँ से बहुत क्लीन वाटर मिलता था, वहाँ से उसने वो मिट्टी का बर्तन लगा के वो भर दिया। और भरने के बाद वो बूढ़ी औरत बहुत ही इजीली पानी पी सके ऐसे उसने वो जग को पकड़ा और पानी धीरे 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 डालने लगी। वो बूढ़ी औरत जो थी वो पानी पीने लगी, बड़ी इजीली पीने लगी। और वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो एक परी थी। वो बूढ़ी औरत ने एक पुअर विलेज वुमन का रूप धारण किया था, ताकि वो इस सुंदर लड़की का नेचर जो है वो जान सके, पहचान सके। वो एक टेस्ट लेना चाहती थी। वो औरत इसे बोली कि तुम बहुत सुंदर हो। पानी पूरा पीने के बाद वो बोली उसे, और तुम बहुत ही पोलाइट नेचर की हो, बड़ी ही नम्र हो। ये सब वो बूढ़ी करने लगी और उसके बाद में बोली कि तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, और ये गिफ्ट मेरा आशीर्वाद ही समझ लो, जिसे तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जब तुम बोलोगी तब तुम्हारे मुंह से वर्ड जो निकलेंगे तो उसकी वर्ड्स तो निकलेंगे, लेकिन उसके साथ एक तो फ्लावर्स, नहीं तो बहुत मौल्यवान जो धातु रहते हैं, वस्तु रहती है, पत्थर रहते हैं और फूल, ये गिरेंगे। जैसे वो लड़की घर आई, मम्मी जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगी, इतना टाइम हो गया, इतनी लेट कैसे हो गई? हमेशा तो झरने पे जाती हो तो बहुत जल्दी आ जाती हो, इस बार लेट होने का कारण क्या है? ऐसे मम्मी उसे डांट रही थी। तब उसने आई एम सॉरी, आई गॉट लेट ऐसे बोला, मतलब 7 वर्ड्स बोले। तो साथ में वर्ड बोलते समय उसके मुंह से डायमंड गिर रहे थे, तो और रोजेस भी गिर रहे थे। जैसे जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे 3 डायमंड गिर गए, 3 जो है वो मोती गिर गए, और 3 जो है ये फूल गिर गए। तो मम्मी ने देखा कि ये लड़की जब भी बोलती थी ऐसे, तो मम्मी ने एक डायमंड उठाया और बोला, ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारे मुंह से कैसे गिरा? तुम जब भी बोल रही हो तो डायमंड गिर रहे हैं, मोती गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं इसका मतलब क्या समझूं मेरी प्यारी बेटी? पहली बार उस मम्मी ने उस बेटी को प्यारी लड़की बोला था। तो वो लड़की मम्मी की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगी, और उसने उसके साथ जो घटना घटी थी, वो औरत ने कैसे उसे एक आशीर्वाद दिया था, ये सारी कहानी जो है जब भी वो बोलेगी तब उसके आजू बाजू में पूरे डायमंड और पूरे वैल्यूएबल स्टोन्स गिरने लगे थे और बहुत सारा ढेर लग गया था।
तो मम्मी बोली कि हाँ अच्छा, तो मेरी भी लड़की को मैंने भेजना चाहिए, ऐसा है तो अच्छा रुको। उसने अपनी लड़की को बुलाया, फ्रेंचॉन इधर आओ। फ्रेंचॉन को बुला के बोला कि देखो तुम्हारी बहन जब भी मुंह खोल रही है तो डायमंड, मोती और फूल गिर रहे हैं। इसका कहने का कारण ऐसा है कि तुम्हारे भी साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे तुम्हें नहीं लग रहा है? तो लड़की कुछ नहीं बोली। मम्मी उसे बता रही थी कि एक काम करो, अभी के अभी तुम है ना वो झरने पे जाओ, पानी लेके आओ, और तुम्हें जो पुअर औरत मिलेगी वो पानी मांगेगी तो उसको तुम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पानी देना है उसके साथ, ऐसे बोल दिया उस माँ ने उस रूड बेटी को। अब तो वो जो लड़की है वो ऑलरेडी बहुत इल नेचर वाली लड़की है, वो तो किसी से प्यार से बात ही नहीं कर सकती। वो तुरंत बोली ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसे जाना था तो ये चली गई, तुमको जाना है तो तुम चली जाओ, मैं क्यों जाऊँ? मम्मी बोली देखो मैंने तुम्हें बोला है ना, जाओ, बल्कि जाओ नहीं अभी के अभी जाओ, चलो निकलो। मम्मी उसे बताने लगी, बोलने लगी, डांटने लगी। लड़की बड़े ही लेज़ी हाल चाल से एक सिल्वर का जग जो है वो लेके अपने घर से निकली उस झरने की तरफ जहाँ से वो लड़की ने पानी भरना शुरू करती थी। झरने के पास आने के बाद उसे एक लेडी दिखाई दी। वो बहुत ही सुंदर लेडी जो थी, एक बहुत अच्छे ड्रेस में, येलो कलर के ड्रेस में वहाँ पे खड़ी थी। और उसने इस लड़की को देखते ही बोला कि क्या तुम मुझे पानी पिलाना चाहोगी? मैं वहाँ पे जंगल के पास से गुज़र रही थी, मुझे प्यास लगी है। एक्चुअली वो जो है ना वो बहुत सुंदर प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो प्रिंसेस नहीं, वो तो एक परी थी। जो ये लड़की बहुत ही इल नेचर की है, इसकी क्रूरता कितनी है ये देखने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए आई थी। अगर ये क्रूर लड़की बहुत प्यार से उसके साथ बात करती थी तो शायद से उसे बहुत प्यार से कोई ना कोई अवार्ड मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हुआ। वो लड़की बड़ी ही रूड तरीके से बोली कि देखो मैं क्यों तुम्हें पानी दूँ, हाँ ये झरना है, यहाँ पे मुँह लगाओ और पानी पी लो। उसका नेचर ही वैसे था। तो वो जैसे ऐसे मतलब बड़ी घटिया तरीके से उसने उसका अपमान कर दिया था कि मैंने यहाँ पे जो ये सिल्वर का जो जग लाया है किसी और को पानी देने के लिए लाया है, और मैं तुम्हें क्यों दूँ? अब जो परी थी वो उसको बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी उसने अपना गुस्सा किसी को दिखाया नहीं और बड़ी ही पोलाइट से बोली कि मैंने सोचा था उससे भी तुम बहुत ही बिल्कुल ही रूड निकली और पोलाइट तो है ही नहीं। तो मैं काम करती हूँ, तुम्हें मैं अब आशीर्वाद की जगह पे मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम मुंह खोलोगी और कुछ बोलोगी तो शब्द तो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके साथ तुम्हारे मुंह से सांप भी निकलेंगे और मेंढक के बच्चे भी निकलेंगे। और ये आशीर्वाद उसे दे दिया। अब मम्मी यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रही थी अपनी लड़की का। लड़की आ गई। आने के बाद मम्मी ने देखा और बोला हाँ हाँ बिल्कुल मेरी लड़की आ गई, चलो बोलो। तो लड़की ने 2 ही वर्ड वेल मदर करके बोला। तो जैसे उसने मुंह खोला और 2 वर्ड बोले तो सांप भी गिर पड़ा और वो जो मेंढक का बच्चा था वो भी गिर पड़ा। वाइपर नाम का जो सांप है वो वहाँ से उसके मुंह से गिर पड़ा और बोली और गिरने लगा। हे भगवान, इसके ये जब भी बात करती है, ये जब भी मुंह खोलती है तो इसके मुंह से तो ये सांप और ये मेंढक के बच्चे गिर रहे हैं। मम्मी को बहुत गुस्सा आया और मम्मी बोली हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारी बहन जब बोल रही है तो चलो ठीक है, तुम्हारी बहन को ना इसके लिए पनिश करना ही पड़ेगा। और फिर उसने उस पुअर लड़की को, प्यारी सी लड़की को बुलाया और उसे धक्का मार के भगा दिया जंगल की साइड में। और जंगल के पास वहाँ पे आके भाग भाग के आई और फिर वहाँ पे बैठ के जोर जोर से रोने लगी। तो राजा का जो लड़का है तभी अपने हॉर्स पे हंटिंग के लिए वहीं से गुजर रहा था। जैसे कोई उसने रोने का आवाज़ सुना, अरे बाप रे, ये रोने वाली लड़की तो बहुत ही सुंदर है। उसने देखा पर ये क्यों रो रही, ये तो अकेली है। उसने पूछा उसको, तुम क्यों रो रही हो, तुम अकेली हो क्या? और वो जो है वो
बताने लगी कि मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी ने मुझे मामा के घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे वो पूरी अपनी स्टोरी उसे बताने लगी। जब भी वो बोलती थी तो बहुत महंगेदार डायमंड जो है, मोती है, वो उसके मुंह से नीचे गिर रहे थे। और प्रिंस ने ये देखा तो वो राजकुमार जो था उसने तुरंत पूछ लिया कि तुम जब बोल रही हो तो ये डायमंड्स और ये मोती कैसे गिर रहे हैं। अब इसका भी आंसर देना पड़ेगा। वो तो बहुत सरप्राइज हो गया था ना, ये कैसे हो सकता है, ऐसे किसी के मुंह से बात करते समय ऐसे कैसे गिर सकता है। तब वो लड़की ने उसके जो वो बूढ़ी औरत वाली फेयरी वाली जो स्टोरी थी वो पूरी की पूरी वो किंग के बेटे को बता दी। किंग का बेटा है ना, वो उसके बिल्कुल प्यार में पागल हो गया। अब वो जैसे ही वो प्यार में पड़ गया था तब वो उसके फादर के पास, मतलब राजा के पास उसे लेके गया। वो दोनों को पसंद आ गए थे तो इसकी शादी कर दी। अब ये जो बुरी लड़की है, ये जिसको शाप दिया गया था, ये तो और नफरत लायक बन गई थी। अब मम्मी ने सोचा इसको घर में रख के क्या करूँ, ये जब भी बोल रही है सांप और मेंढक के बच्चे गिर रहे हैं, तो उसको उसने भी धक्का मार के जंगल में भेज दिया। ये जब एक बार जंगल में घुसी तो उसके बाद कभी किसी को वो दिखाई नहीं दी। तो बहुत बहुत ही प्यारी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स का बटन दबा सकते हैं गुरुदक्षिणा के लिए।